तुम मुझे एक दिन में क्या समझोगे, हमने खुद को लिखने में कई साल लगाए हैं। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल थीबीएस यूपी क्लासेज में। पिछली वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा उनके गुणधर्म के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, जैसे कोई अगर बिंदु आवेश है, हेडिंग हमने बनाई है, उससे r दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो उसकी तीव्रता क्या होगी। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस पर आधारित आंकिक प्रश्न सभी कुछ कवर करने वाले हैं। उसकी इकाई क्या होती है, मात्रा क्या होता है, ओवरऑल इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो क्या भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ r प्राइम हिट। मतलब यदि कोई हमारा बिंदु आवेश, मानते हैं कोई हमारा बिंदु आवेश q है, इससे इस बिंदु आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर भैया, r दूरी पर कोई बिंदु p है, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। एक बिंदु आवेश था q, इससे r दूरी पर कोई बिंदु p है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। एकदम सिंपली, जहां कहीं भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट, एक काम करते हैं, सीधा सीधा एक टेस्ट चार्ज, क्या बोलते हैं भैया, टेस्ट चार्ज, हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश, दिखाते हैं क्यू नॉट से। टेस्ट चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से। जहां कहीं भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक टेस्ट चार्ज को उठाओ और लाके रख दो। पी पर हमको चाहिए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को उठाए और लाके पी पर रख दिए। तो भैया रख तो दिए, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी क्या, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। टी होता क्या है कि जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो इज इक्वल टू होती है, क्या होती है भैया, फोर्स। इस चार्ज द्वारा, इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगा जाए, जो बल लगाया जाए, मतलब ये जो चार्ज है, इस चार्ज पर कितना बल लगाएगा, बोलो तो फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड मतलब आरोपित बल, इस चार्ज और इस पर आरोपित बल तथा वो जो दूसरा टेस्ट चार्ज है, उसके रेशियो को ही क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हो गया कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये क्या हो गया आपको भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन से फॉर्म है ये, स्केलर फॉर्म है। तो चलिए फार्मूला हम डिराइव करते हैं। जैसे आपको मिल गया E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, तो E इक्वल टू, इस पर आपको लगेगा फोर्स, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, जनरली टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव चार्ज हम मान लेते हैं। इस पर ये बल लगाएगा किधर तरफ भैया, ऐसे दूर की तरफ। यहाँ क्या लग गया, एफ वेक्टर। अगर हमको एफ निकालना है तो फार्मूला पता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितना है, क्यू ही है, Q1, Q2 वैल्यू भैया क्यू नॉट, बाई डिस्टेंस कितना है, r स्क्वायर, पूरे का बाई टेस्ट चार्ज का रेशियो। यही रेशियो होता है भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ क्यू नॉट से कैंसल हो गया, यहाँ पे E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, किसी चार्ज के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई भैया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, तो हमारी स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर, तो भैया इट इज आवर वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा एक सदिश राशि है। कौन सी राशि, सदिश राशि। सदिश राशि होगी तो इसके पास दिशा भी होगा। तो एकदम जनरली जब वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। सिंपली बोले तो जो आपका बल की दिशा होगी, वही यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा होगी। क्लियर है। अभी वेक्टर फॉर्म आपको समझा रहे हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू नॉट। क्लियर है भैया। अब इसकी यूनिट की बात कर लो। अगर हम यूनिट की बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, बोले तो मात्रक की बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन हो गया भैया, चार्ज का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होती है। एक यूनिट अभी आपको और देखने को मिलेगी अगले चैप्टर में, होती है वोल्ट पर मीटर। वहां पे एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वहां से एक यूनिट निकल के आएगी वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक हो गया। कौन सी राशि हो गई भैया, सदिश राशि। कैसे निकालेंगे, कैसे परिभाषा देंगे, जैसे जो लोग नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो कॉपी लेके आप बैठिएगा, परिभाषा कैसे देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो बोलेंगे किसी बिंदु आवेश द्वारा परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल, परीक्षण आवेश पर लगाए गए बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। यह हमारी सदिश राशि है। तो यहां से क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो अब इसका हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप, मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर। आप वीडियो को पॉज करके, जहां भी थोड़ा सा स्पीड ज्यादा लगे या फिर कोई भी समस्या हो, तो आप वीडियो को पॉज करके
नोट करते चलेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ज़्यादा सुटेबल रहेगा, अच्छे समझ में आएगा आपके। तो चलिए, तो वहाँ से हमारा क्या भैया आ गया फार्मूला, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो चलिए ध्यान देते हैं, जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, तो जब हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, यहाँ पे जो आप डिस्टेंस लेंगे आर, ये कैसे लेंगे भैया, वेक्टर फॉर्म, क्यू से आर दूरी पर कोई चार्ज ला क्यू नॉट रखे, तो ई वेक्टर जब लिखते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें तो कुछ होने वाला नहीं है, चार्ज इसका क्वांटिटी क्यू तो क्यू रहेगा, बाई क्या कर देंगे भैया, ये जो आपका क्या है दूरी सदिश इधर से इधर ले रहे हैं, इसी के यूनिट वेक्टर से गुणन कर देंगे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर कैप, क्या हो गया भाई, डायरेक्शन आर कैप। यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर है तो एक मॉड आता है ना, तो मॉड ऑफ आर वेक्टर का होल क्यूब, ये आपको कौन सा हो गया भाई, सदिश रूप, किसका सदिश रूप, वैद्युत क्षेत्र का सदिश रूप, 1/4 चार्ज क्यों था, क्यों लिखे, यहाँ पे आर वेक्टर यही दिशा बता रहे हैं, देखो जिधर आर जा रहा है उधर ही दिशा हो जा रहा है एफ वेक्टर, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू 1/4 क्यू बाई आर कैप क्या होता है, जैसे कोई भी है अगर यूनिट वेक्टर पूछे, जैसे आर कैप है, इसका मतलब हो गया आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर, ये फार्मूला होता है किसी भी सदिश के, इकाई सदिश का, मतलब वो सदिश बटे उसका परिमाण, ये सूत्र होता है। यहाँ से आपको हो गया सदिश रूप। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली जो आपको ध्यान में देनी होगी क्वेश्चन करते समय, कि भैया क्या हमेशा ये पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, हो सकता है नेगेटिव चार्ज आ जाए तब। तो जो नोट करने वाली चीज़ है कि जब कभी भी आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल, तो उसमें चार्ज को विदाउट साइन, चार्ज को कब भैया, चार्ज को विदाउट साइन लिखते हैं, बिना चिन्ह के साथ। आप ध्यान दिए रहिएगा, जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे बिना चिन्ह के साथ चिन्ह लिखेंगे आप आवेश को। तो भैया चिन्ह के साथ कब लिखते हैं, जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, जब कभी भी आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे सदिश रूप में, तब विथ साइन, बोलो तो चिन्ह के साथ तभी आप लिखेंगे जब सदिश रूप में लिखेंगे, अन्यथा बिना चिन्ह के साथ रख करके आप प्रश्नों को हल करेंगे। ये क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका मात्रा क्या होता है, सदिश रूप क्या होता है, पढ़ लिए। अब हमको बाई द वे, जैसे कोई निकाय है उसमें एक से ज्यादा आवेश हैं, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो बोलो तो एक से अधिक आवेशों के निकाय कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, इंग्लिश में बोलो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। तो बोलो तो इंटेंसिटी ऑफ जो टॉपिक है वही है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन किसके कारण, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, बोलो तो एक से अधिक आवेश अगर आ जा रहे हैं तब क्या आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे हेडिंग हम जो है इंग्लिश में ही बनाते हैं, लेकिन आपको हिंदी में बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब कुछ उसी क्रम से चलेगा। आप केवल एकदम मस्त होकर पढ़ते रहिए, एकदम मन लगाए रहिए, मन को भटकने मत दीजिए। 12th है ना, बोर्ड होता है, इसके बाद सांसारिक मोह माया ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, कहते नहीं, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। चलिए मनोरंजन आपका होता रहेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब कई सारे आवेश हैं, इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। देखते हैं भैया, चलो तो एक सबसे पहले चार्ज रख दो यहाँ पर, कोई पॉइंट मान लो ओ, कोई पॉइंट क्या मान लो भैया ओ, यहाँ से मान लीजिए कि ये कुछ दूरी पर कोई चार्ज है प्लस Q1, यहाँ से ऐसे कुछ दूरी पर कोई चार्ज है प्लस Q2, सॉरी प्लस Q2, और यहाँ से ऐसे कुछ दूरी पर मान लो कोई चार्ज है, आपकी बात चेंज कर दो, माइनस Q3 है, तो ये R1 ये R2 यार से कुछ दूरी पर होंगे। तो यहाँ से जब आप ओ पर ई नेट जो निकालना है, ई नेट कहाँ पर निकालो, कुल वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकालो भैया, एट ओ पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र, ये सदिश रूप में क्या आएगा, हमेशा ध्यान, अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि ओ पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश द्वारा इस बिंदु पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब ये जितना लगाए, ये जितना लगाए, ये जितना लगाए, सबके किस योग के बराबर, सदिश योग के बराबर। अगर ये प्लस चार्ज ये वो है, इसी पर निकालो तो एक क्यू नॉट ला के रख दो, तो भाई ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या करेगा, रिपेल प्रतिकर्षित दूर की तरफ। बोलो तो ये डायरेक्शन किसके आगे भैया, E1 वेक्टर, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या करेगा प्रतिकर्षित, ये भी क्या आ गया भैया E2 वेक्टर, ये प्लस ये माइनस क्या करेगा, अट्रैक्ट आकर्षित करेगा, तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ क्या आ गया E3 वेक्टर। क्लियर है। तो हमारा कहता है क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण सिद्धांत, कि O पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है। बोलो तो क्या हो जाएगा भैया, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, सीधा सीधा जितने आवेश रहेंगे सबका आप वेक्टर सम कर लेंगे,
आपका क्या आ जाएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका क्या हुआ, अध्यारोपण का सिद्धांत। अब हमको केवल क्या करना है, आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल करना है। एकदम आसानी से, एकदम सिंपल तरीके से पूरा हम खत्म कर लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। कहते नहीं है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो वैसी मेहनत हम करने वाले हैं। चलिए अब हम केवल एक टॉपिक हमारा बचा है, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल, आंकिक प्रश्न। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आंकिक प्रश्न जो आपके हैं, तो हम एकदम आपको जीरो से लेकर के चलेंगे, जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सब करा देंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आप धैर्य के साथ बैठे रहेंगे, कापी पेन लेकर के, थोड़ा सा विचार को, अपने दिमाग को भटकाएंगे नहीं, आराम से केंद्रित किए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले सिंपल न्यूमेरिकल देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे थोड़ा सा इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, बोला गया है इधर एक चार्ज रखा गया है, मान लीजिएगा एक चार्ज इधर है कोई, और एक चार्ज इधर, इधर मान लीजिए कितना चार्ज भैया, +2 माइक्रो कूलम, और इधर कितना है, -4 माइक्रो कूलम। दो चार्ज हैं, +2 माइक्रो कूलम और -4 माइक्रो कूलम। ये दोनों चार्ज जो है, मान लीजिए ये पहला चार्ज था, ये दूसरा चार्ज है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी मान लो, मान लीजिएगा 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके बीचों बीच कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P मिड पॉइंट बीचों बीच है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। कहाँ पर निकालनी भैया, P पर। बोले तो जो आपको प्रश्न है वो पूछा गया, इधर ध्यान दो, इधर आप बना लीजिएगा इसे, क्या दिया गया, E नेट एट P पर उत्पन्न कुल वैद्युत क्षेत्र, यही आपको निकालना। एकदम सिंपल, ध्यान देंगे कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, एक तो इस प्लस चार्ज के कारण आएगा, एक इस माइनस चार्ज के कारण। आपको बताए थे, जहां कहीं भी निकाल लो, एक बिंदु आगे हिला कर रख दीजिए, दिशा निकाल लेंगे। क्या बोलते हैं, इस पर प्लस चार्ज कार्ड जो आएगा, धनावेश है, तो यहाँ जब टेस्ट चार्ज आप ला कर रखेंगे, केवल इमेजिन करिए, तो ये क्या करेगा, रिपेल, दूर की तरफ, धनावेश से दूर की तरफ। वैद्युत क्षेत्र रेखा गुणधर्म आपको पढ़ाए भी थे। तो यहाँ पे ये किसकी डायरेक्शन आ जाएगी भैया, E1 जो पहले कार्ड आ रहा है, और ये ऋणावेश है, ये क्या करेगी, ये भी अपनी तरफ ही खींचेगा, ये धनावेश से दूर की तरफ, लेकिन ऋणावेश की तरफ। बोलो तो यही सेम डायरेक्शन किसकी आ गई, आपके E2 वेक्टर की। मतलब E1 के कारण भी उधर ही तरफ, E2 कारण भी उधर की ही तरफ। अच्छा, यही डिस्टेंस तो R होगी, ये भी डिस्टेंस अगर R है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, R होगी। तो R इक्वल टू क्या होगा भैया, 2, अगर ये पूरा 2 है तो ये 1 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हो 10⁻² मीटर। समझ में बात नहीं। जब हम किसकी बात करेंगे, क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो चलो दोनों कारण निकाल लेते हैं। पहले E1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4πε0। या फिर सिंपली इसे क्या बोलते हैं, के कहते हैं। अगले स्टेप में हम के करेंगे, तो इंटू चार्ज क्या भैया 2q, बाई डिस्टेंस क्या है 10⁻²। इसको लिख सकते हैं के इंटू 2q/10⁻²। तो या फिर अभी आर ही रख के चलो, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप निकाल लो E2 क्या 1/4πε0। अब की बार चार्ज कितना है 4, ध्यान दो, ये सॉरी 2 माइक्रो कूलम है ना। जैसे Q1 की वैल्यू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Q1 की वैल्यू कितना है 2 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 2 × 10⁻6 कूलम। तो लिख दीजिएगा 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4%। अब की बार ये चार्ज क्या है -Q2 कितना है -4 माइक्रो कूलम। साइन नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, आपको पता है, तो क्या लिखेंगे 4 × 10⁻6 कूलम। तो रख दीजिए भैया वैल्यू 4 × 10⁻6 बाई, आपकी बार डिस्टेंस क्या फिर से आर, बोलो तो 10⁻²। क्लियर है। ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू के 4 × 10⁻6 बाई, कितना हो जाएगा भैया, इधर क्या आ जाएगा बाई 10⁻²। एकदम सिंपल है, ला के वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान दो, E1 E2 सदिश योग के बराबर होता है ना। बोलो तो E नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम है भैया, सीधा सीधा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ला के रख दो वैल्यू, E1 की वैल्यू K इंटू 2 × 10⁻6 बाई 10⁻² प्लस K इंटू क्या भैया 4, कितना है 4 × 10⁻6 बाई 10⁻²। सॉल्व करेंगे, के 10⁻², ये सब कुछ कॉमन है, के कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, 10⁻6 कॉमन ले लो, बाई 10⁻² कॉमन हो गया। यहाँ पे पूरा कॉमन हो गया, बचा 1 प्लस यहाँ पे भैया के निकला, ये सब कुछ निकल गया। 4 में से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2, 2 1 3, 3 2 जा 6। तो के इंटू 6 × 10⁻6, और ये -2 तो ऊपर आ गया भैया +2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
इसकी वैल्यू भी आप रख सकते हो 9 इंटू 10 पावर 9, तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 6 इंटू 6 माइनस 6 और 2 कितना हो जाएगा -4। सॉल्व करते हैं 6 9 जा 54 इंटू 9 में से 4 गया भैया 10 पावर 5 न्यूटन, सॉरी न्यूटन पर कूलम। आपका क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आ गया, कितना आ गया भैया 54 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एकदम सिंपल बेसिक वाला क्वेश्चन था। जब दो चार्ज बोले दिए गए हों, साइन दिया गया हो और उनके बीच कहीं भी यहाँ, मतलब ये तो जरूरी नहीं कि मिडल में ही हो, कहीं पर भी हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। जो हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। वो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, जैसे आपको इसी चैप्टर में जब आपको पढ़ाए थे कूलॉम का नियम, वहाँ पर भी प्रश्न हल करवाए थे, तो वहाँ पर एक त्रिभुज वाला प्रश्न देखे थे ना, तो वही सेम क्वेश्चन इधर मिलने वाला है। तो फिर से वहीं पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सॉल्व होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये आपका एक ट्रायंगल है, ये पॉइंट है ए, ये है आपका बी, ये है सी। अब आपको बोला गया है कि मान लीजिएगा यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू था, यहाँ पर एक चार्ज क्या है, ये प्लस क्यू है, और पूछा गया है कि अगर ये कहानी बन रही, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है ट्रायंगल का, तो प्रश्न क्या है फाइंड, अभी इधर लिख लो क्वेश्चन, चाहे इधर ही लिख लो, फाइंड ई नेट एट ए। बोलो तो ए पर आपका कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, एकदम सिंपल। अच्छा भैया अगर ये ए, ये भी है, ये भी है, तो बताओ कौन सा ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। अब सोच रहे हो एंगल काहे निकाल रहे हैं, अभी जरूरत पड़ेगी, देखिएगा जब हम सोल्यूशन करते हैं। तो अभी ध्यान दो, जैसे अगर ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र की बात करोगे तो वो एक बी के कारण आएगा, एक सी के कारण, समझ में आ रही बात ना। तो बी के कारण ये प्लस चार्ज यहाँ पे जब आप ला कर रखोगे, क्या ला कर रखोगे भैया, एक बोलते हैं टेस्ट चार्ज ला कर रखे, क्यों नाट ना, तो ये क्या करेगा रिपेल, प्रति मतलब दूर की तरफ, मतलब देखो ये ए आ गया किसके कारण भैया, ई ए वेक्टर, ए के कारण भैया, सॉरी बी, ई बी वेक्टर, मान लो ये क्या हो गया ई बी वेक्टर, मतलब बी के कारण जो इस पर क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इधर की तरफ। और ये भी अगर आपका प्लस है, ये भी आपको क्या भैया, इसको आप सिंपली थोड़ा सा सिंपल कर दो, क्या कर लो माइनस क्यू मान लो, क्या मान लो माइनस क्यू, ज़्यादा से समझ में आएगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। बोलो तो इसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी, देखो इधर की तरफ, ये किसकी डायरेक्शन होगा भैया, ई सी की डायरेक्शन। अगर हमको ए पर पूरा चार्ज चाहिए तो ये दो वेक्टर बन गए ना, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एक लाइन बन रहा है, ये 60, तो ये कितना आएगा 120 डिग्री। पहले ई बी निकाल लेते हैं, फिर ई सी निकाल लेते हैं, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ई बी की बात करेंगे तो कैसे आएगा, के चार्ज कितना है, क्यू ही है, बट डिस्टेंस कितना भैया, ए स्क्वायर। इसी तरीके से ई सी भी निकाल लेंगे, ई सी इक्वल टू क्या आएगा, के चार्ज कितना है, क्यू ही है, बाई डिस्टेंस कितना है भैया इन दोनों के बीच का, देखो ये डिस्टेंस ये था तो ये भी क्या है ए का स्क्वायर, दोनों आगे मतलब दोनों क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड परिमाण में समान है। अब लेकिन कैसे बन रहे हैं, ये देखो इधर आ रहा है आपका ई बी वेक्टर, ये कौन सा आ रहा है ई सी वेक्टर, और दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, पूरा एंगल कितना बना है 120 डिग्री। इनका रिजल्टेंट आपको पता होना चाहिए कहाँ जाएगा, जो ई नेट जाएगा कहाँ जाएगा, इधर बीचों बी से, क्यों, क्योंकि परिमाण में समान है। क्लास 11 में वेक्टर आपको डिटेल में पढ़ाया गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते, ई नेट आएगा कैसे, तो यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू, फार्मूला आप जानते हो ना, क्या हो जाएगा भैया, पहले का स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा, थीटा बोले तो जो दोनों बीच का एंगल है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो ई बी की वैल्यू है वो बराबर है ई सी के, और दोनों के बराबर मान लो ई के, ये ई जनरली कंक्लूड करके चलो, तो यहाँ पे क्या आएगा ई बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कॉस थीटा के वैल्यू दोनों के बीच कितना भैया 120। सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए ई बी की वैल्यू भी क्या माने हैं ई, क्योंकि देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, अभी लास्ट में भी वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे भैया ई प्लस इसकी ई स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू भी ई स्क्वायर प्लस 2 ई इंटू ई कॉस 120 डिग्री वैल्यू कितना होती है भैया -1/2। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, कॉस 120 वैल्यू निकालना है, इक्वल टू किसको क्या लिख सकते हो, कॉस 90 + 30, आराम से लिख सकते हो ना भैया। देखते जाइएगा ध्यान से, स्पीड तेज लगे तो थोड़ा आप रुक रुक के देखिएगा, वीडियो पॉज करके समझ करके चलिएगा। चलिए तो करते हैं, cos 90 + थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में गया,
और क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री वैल्यू चेंज हो जाती है। दूसरे में क्या साइन हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और दूसरे क्वाड्रेंट साइन कॉस कैसे होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन 30 वैल्यू कितना होती है भैया 1/2, कितना आगे वैल्यू -1/2, तो रख देंगे -1/2, 2 से कैंसल आउट हो गया, क्या हो गया अंडर रूट ई स्क्वायर क्या हो गया 2e स्क्वायर प्लस माइनस ई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू ये आएगा आपका अंडर रूट ई स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा भैया ई, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ई नेट इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई क्या आ गई भैया ए स्क्वायर, आपका कुल क्या आ गया वैद्युत क्षेत्र। आसानी से दिशा क्या हो गई बिल्कुल इधर सामने की तरफ, ये आपकी किसी से आ गई ई नेट की डायरेक्शन। अब शायद इसमें किसी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, एकदम क्लियर चल रहा है ना, एकदम सिंपली हम सब करते चलेंगे, खत्म कर लेंगे। अब केवल एक टाइप का क्वेश्चन बचा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, वो कब पूछता है भैया, उसको बोलते हैं साम्य अवस्था का प्रश्न, संतुलन की स्थिति। जैसे दो आवेश रखे गए हैं, उनके बीच में तीसरे आवेश को कहाँ ला के रखा जाए कि दोनों आवेश संतुलन की स्थिति में हो, तो वो समझने के लिए हम एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट फार्मूला भी बता देंगे कैसे हल करेंगे। तो चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे जब देखेंगे ना तो एक जनरल फार्मूला लास्ट में देख लेंगे कि जल्दी से चेक करना हुआ आंसर कितना आएगा कैसे आएगा, तो वहाँ पे हम वो उसके लिए भी आपको फार्मूला दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, ये जरूरी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये टाइप नंबर 3 और लास्ट वाला टाइप है। क्या होता है कि यहाँ पर एक चार्ज है, फिर एक चार्ज यहाँ पे, बोलो तो यहाँ पे कितना चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस 4q, मतलब सेम साइन वाला। एक चीज़ ध्यान देंगे कि साइन वाला भैया सेम साइन वाले क्वेश्चन है जब चिन्ह दोनों आवेश के समान हो, मतलब ये भी पॉजिटिव या फिर ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव। ये दो चार्ज थे एक दूसरे से कितनी दूरी पर, एल दूरी पर, मान लो कैपिटल एल डिस्टेंस, मान लो कैपिटल डिस्टेंस पर रखे गए हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जैसे ये दो चार्ज हैं तो इनको जो लाइन मिला रही है इनके बीच या फिर कहाँ पर एक तीसरे चार्ज को कहाँ पर ला के रखा जाए कि वो संतुलन की स्थिति में हो, मतलब जो पहले चार्ज द्वारा उस पर बल लगे, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, वो दूसरे चार्ज द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, बराबर हो। तो अभी चलिए सोचते हैं कौन कौन सी बन सकती है। हो सकता है यहाँ पे कोई पॉइंट बने, हो सकता है यहाँ पे कोई पॉइंट बने, हो सकता है लास्ट में इधर इसके बीच में कहीं पर भी मान लीजिए कोई पॉइंट बने, इधर उधर कहीं पर भी बन सकते, इधर बीच वाला जनरल पॉइंट मान लेते हैं। देखो इसको मान लो चार्ज नंबर फर्स्ट, चार्ज नंबर सेकंड, ये पॉजिटिव, यहाँ पे तीव्रता निकाल ले, धनावेश ला कर रखेंगे, धनावेश से दूर की तरफ, मतलब ये किसकी डायरेक्शन आ गई भैया E1 की डायरेक्शन। संतुलन मतलब समझते दोनों बराबर कर दे एक दूसरे को, ई नेट 0 आ जाए, सीधी सीधी बात क्या भैया ई नेट 0 आ जाए संतुलन की स्थिति में। देखो ये किधर आ गया, इधर की तरफ, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या करेगा रिपेल ही करेगा, प्रतिकर्षित, मतलब इधर ही डायरेक्शन आ गई किसकी भैया E2 वेक्टर की भी। तो अगर दोनों दिशा समान तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, मतलब ये स्थिति नहीं आ सकती। इधर आ जाओ, ये पॉजिटिव दूर की तरफ, मतलब ये आपका आ गया E1 वेक्टर की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव दूर की तरफ, मतलब यही क्या आ गया E2 वेक्टर की डायरेक्शन, फिर इस डायरेक्शन से कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया, अगर साइन सेम है दोनों चार्ज की तो उनके किनारों पर तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, केवल अब ये स्थिति बनती है इनके बीच में। तो भैया हम अच्छा जैसे बोले यहाँ पर रख के देख सकते हैं, नहीं क्योंकि देखो ये इसका परिमाण कम है, इसका परिमाण ज़्यादा है, तो भैया अगर दूरी हम बराबर ले लेंगे तो कभी वो शून्य नहीं होगा। इसलिए हम एक काम करते हैं, इसका परिमाण ज़्यादा था इसको कम करना है, इसका कम था बढ़ाना है। तो एक तरीका होता है E इज इक्वल टू, आप फार्मूला जानते ही हो, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो जिसका परिमाण ज़्यादा हो डिस्टेंस क्या कर दो भैया बढ़ा दो, कम हो जाएगा, जिसका परिमाण ज़्यादा हो डिस्टेंस कम कर दो बढ़ जाएगा। यही सेम कहानी ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। देखो ये क्यू था ये 4q है, तो हम एक काम करते हैं इसके पास में बोलो तो यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट P लेते हैं और मानते हैं कि चार्ज Q से x डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस भैया x डिस्टेंस पर है। समझ में आ रही बात नहीं, अगर ये x ये कितना बचेगा भैया, पूरा डिस्टेंस क्या था L था, तो ये हो गया आपका L माइनस x। क्लियर है ना, एकदम सिंपल, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो मान लीजिए जो आ रहा है संतुलन के, तो वो P पर आ रहा है और वो पहले चार्ज थे x दूरी पर आ रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव से दूर की तरफ, मतलब ये आपका आ गया E1 की डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव से दूर की तरफ, और ये क्या आ गया भैया आपका E2 की डायरेक्शन। आ गया कि नहीं, एकदम सिंपल। और इसी को संतुलन की स्थिति मान ले हो बोलो तो E नेट बराबर यहाँ क्या होगा 0 होगा, क्या होगा भैया 0।
तो इनेट मतलब जीरो जान रहे हो, E1 माइनस E2 इक्वल टू जीरो। संतुलन मतलब E1 जो है E2 क्या है बराबर, तो 8 P पर क्या होगा भैया ध्यान दीजिएगा, E1 होगा बराबर होगा E2 के। सॉल्व करते हैं, E1 की वैल्यू कैसे आएगी कि चार्ज कितना है Q, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू E2 की वैल्यू इसी चार्ज करंट आ रही है ना भैया, ये इधर की तरफ क्या आएगा के, आपकी बार चार्ज कितना है 4Q बाई डिस्टेंस कितना भैया L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, के से कैंसल आउट, क्यू से कैंसल आउट, इसको इधर लेके आते हैं L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए सिर्फ और सिर्फ 4। तो आप इस पूरे को होल स्क्वायर करके इधर जाओगे तो अंडर रूट बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, आप सॉल्व कर लीजिए, इधर ध्यान दो, तो आ सकता है L माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो लाएंगे उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 आएगा। तो L माइनस एक्स इक्वल टू बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो एक बार प्लस 2 एक बार माइनस 2, तो L माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 2 और L माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा L माइनस एक्स इक्वल टू इधर जाके हो जाएगा 2x और L माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x। सॉल्व कर लीजिए भैया, 2x उधर जाके क्या हो जाएगा 3x। तो L इक्वल टू 2x गया क्या होगा 3x, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया L बाई 3, एक आपका ये आ गया और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा L इक्वल टू माइनस एक्स। तो बोलो तो x इक्वल टू माइनस L, इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं या फिर हाँ यही चीज़ ना, x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस L। इसका मतलब ये हुआ कि अगर माइनस L आ रहा है तो ये जो आप डिस्टेंस पॉजिटिव लिए हो इसके इधर है या इधर है, निगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर डिस्टेंस L इधर माने हो तो उसके उधर, मतलब ये कभी समझ रहे हैं। देखिए ये निगेटिव आने का मतलब क्या है कि x निगेटिव आ रहा है, तो इस निगेटिव मतलब जो आप डिस्टेंस यहाँ से पी लिए हो ये इसके विपरीत दिशा में, तभी तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तभी तो निगेटिव आएगा, मतलब इधर कहीं पे कभी हो ही नहीं सकता। मतलब ये आपका क्या हो गया नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे क्या आ गया आपका x इक्वल टू L बाई 3। इतने डिस्टेंस पर रखने पर चार्ज क्या होगा बैलेंस्ड संतुलन की स्थिति में होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना। अब आपको हम जैसे आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आराम से आंसर भी लिखे रहिएगा। तो आपको हम वो शॉर्टकट फार्मूला देने वाले हैं कि अगर साइन सेम रहे तब कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं, साइन डिफरेंट रहे तब कैसे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इधर तो आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, इधर मिटा करके आपको शॉर्टकट फार्मूला दे देते हैं। आंसर लिखे रहिए, देखिए अभी चेक कर लेंगे क्या आंसर उतना ही आएगा। तो एकदम सिंपल ध्यान दीजिए, शॉर्टकट फार्मूला जब बात करेंगे सीधा सीधा आंसर देने का, ये कैसा सेम साइन वाला, सेम साइन जब आपका चिन्ह क्या रहे समान मतलब प्लस प्लस अथवा माइनस माइनस, तो जो आता है आपका x की वैल्यू जहाँ पे रखेंगे आप x इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 इंटू क्या हो जाएगा L। ये कब के लिए साइन सेम रहने के लिए। क्या हम इसको चेक कर सकते हैं, चेक करके देखिए थोड़ा जरा, तो ये Q1 था ये Q2 था, रख के देखिए ये x वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट Q1 की वैल्यू कितना भैया Q ही है बाई फिर से अंडर रूट Q2 की वैल्यू कितना है 4Q प्लस Q1 की वैल्यू फिर से कितना आई भैया Q ही है अंडर रूट Q। उसके बाद इंटू क्या कर दोगे पूरे का होल का इंटू क्या कर दोगे L कर दीजिएगा L। इसको जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट Q कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट Q बाई अंडर रूट 4 को निकालेंगे 2, अंडर रूट Q बाहर ले लिए, अंडर रूट Q बाहर ले लिए, यहाँ हो गया 2 + 1 कितना आएगा 3 इंटू क्या कर दो भैया L, रूट Q से खत्म, क्या आ गया आपका L बाई 3 ये इक्वल टू L बाई 3। ध्यान दीजिए इक्वल टू क्या है L बाई 3। आंसर हमारा सेम है कि नहीं, एकदम सीधा फार्मूला लगाना है अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1 इंटू L, जो दोनों बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो। लेकिन कब है जब साइन क्या हो सेम हो तब। अब चलिए अगर साइन बाय द वे डिफरेंट दिया गया हो तो हम कौन सा लगाएंगे, जैसे सेम साइन, अब इसके बाद आ जाइए अपोजिट साइन, अपोजिट या फिर डिफरेंट साइन दिया हो तब क्या फॉर्म लगा, तो कुछ नहीं करना केवल साइन बदलती है बस। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया अंडर रूट Q1 बाई अंडर रूट Q2 माइनस अंडर रूट Q1 इंटू L। सेम फार्मूला है, केवल साइन क्या हो गई बदल गई। अब इस पर आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और उसकी तीव्रता अच्छी और निरक्षीय स्थिति में सब कुछ देखने वाले हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। चलिए।